Good morning, student. How are you? So, I am Munira Singh Jadhav, your science teacher, and today we are again meeting with a very new topic, that is cell structure. ठीक है? So, in previous lecture we have talked about what is cell. हमने cell की बात की थी, क्या shape होता है, क्या size होता है, ठीक है? इन सब पॉइंट्स पे हमने बात की. आज हम देखने जा रहे हैं कि जो cell होता है, हमने देखा कि इस तरह से brick जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा. चलो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज इनसाइड ए सेल. सेल के अंदर होता क्या है. तो बेटा सेल जो होता है स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं ना, यानी जैसे स्फेरिकल सेल लिया, इसके अंदर बेटा एक न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस. और ये देखो, ये जो आपका ये आउटर बाउंड्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आउटर बाउंड्री इस तरह का. ये बेटा क्या करता है? This boundary or membrane is will help in the protection of this cell. ये इसकी प्रोटेक्शन के काम आएगा. तो इस लेयर को बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब ये क्या करता है? इसकी प्रोटेक्शन करता है. दूसरा, जो भी मटेरियल है सेल से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा, वो किसके थ्रू आते हैं? इसी लेयर के थ्रू आते हैं. ठीक है. दूसरा बेटा, ये जो आपको अंदर दिख रहा है, ये है बेटा आपका न्यूक्लियस. क्या है? न्यूक्लियस. क्या है? न्यूक्लियस. ठीक. और बेटा ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे देखो बेटा, ये जो खाली जगह है, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है. क्या रहता है? फ्लूइड. फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ. ठीक है. ये फ्लूइड क्या रहता है बेटा? साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं इसको? और ये कैसा होता है बेटा? फ्लूइड होता है. और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये देखो छोटे-छोटे इस तरह के बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं बेटा ऑर्गेन्यूल्स. क्या है ये? ऑर्गेन्यूल्स. O R G A N E L L E S. ऑर्गेन्यूल्स. ठीक है. ये ऑर्गेन्यूल्स क्या करते हैं बेटा? बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सब किस मदद से होते हैं? इन्हीं ऑर्गेन्यूल की मदद से होते हैं. तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे बना होता है. तो ये देखो, हमने पता किया ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये बेटा किससे बनी होती है? प्रोटीन से. इससे प्रोटीन्स या लिपिड्स. ठीक है. प्रोटीन्स, आपको प्रोटीन्स याद है? प्रोटीन से बनती है. ठीक है. न्यूक्लियस. अब बेटा ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस क्या है? यहाँ पे जो सेंटर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस. और इसके अंदर होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स. ओके. क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स क्या है? ये बेटा यही वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या है? क्वालिटीज को ट्रांसफर करता है. जैसे कि कई आपने देखा होगा, जैसे कि अगर फादर की जो आईज है वो ब्लू कलर की है, किसी फादर की, तो उसके बच्चे की भी क्या होती है? ब्लू कलर की. ठीक है. जैसे फॉरेन में ब्लू कलर की आईज होती है फादर की भी, और उसके जो भी बेटा, उसके जो चिल्ड्रन है उनकी. ठीक है. इसी तरह से बेटा ये इनको इन क्वालिटीज को पहुंचाने का काम करता है ये जीन्स. कौन करते हैं? जीन्स. जीन्स कहाँ होते हैं बेटा? ये होते हैं डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो. मैं यहां लिख देता हूं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड. तो आप याद रखना बेटा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक जनरेशन से, फादर या मदर से बच्चों में जो ट्रांसफर होती हैं, वो इन्हीं जीन्स की मदद से होती हैं. ठीक है. क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम यूज आता है जब एक सेल से दो सेल बनती हैं. देखो हमने बात की ना, हर जो लिविंग बीइंग है एक सेल से आया है, तो ये एक से किसमें कन्वर्ट होता है? दो से चार, चार से आठ. किसकी मदद से बेटा? इस न्यूक्लियस की वजह से, इस क्रोमोसोम की वजह से. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? सेल स्ट्रक्चर है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में जो 9th क्लास है उसमें हम इनके डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल दो तरह के लिविंग बीइंग हो सकते हैं. कितनी तरह के? दो तरह के. या तो बेटा होगा प्लांट
या फिर हो सकता है एनिमल, क्या हो सकता है, प्लांट या एनिमल। अब देखो बेटा, प्लांट और एनिमल जो है उनकी सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये इनमें भी सेल होगी, इनमें भी सेल होगी, दोनों क्या होते हैं, सेल रखते हैं, इसमें भी सेल होगी, इसमें भी सेल होगी। हाँ देखो, जो प्लांट है उसकी जो सेल होती है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये न्यूक्लियस है, इस सेल का जो ये आप ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर चढ़ी रहती है, ये इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये बेटा इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि भाई हम तो देखो क्लोथ पहन सकते हैं, गर्मी में पतले क्लोथ पहन सकते हैं, सर्दी में मोटे पहन सकते हैं, लेकिन बेटा प्लांट के लिए तो कोई चीज नहीं है। तो भगवान ने उनको प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर दी है, जिसका नाम है सेल वॉल। क्या है, और एनिमल्स में नो सेल, कोई सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा, इसमें बेटा प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होता है, ये एक तरह का ऑर्गेनिल है। क्या है, ऑर्गेनिल, यहां पे मिलता है। ठीक है, प्लास्टिड्स में क्या होते हैं बेटा, क्लोरोफिल सुना होगा आपने, क्लोरोफिल। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो खाना बनाने के कौन काम आता है, क्लोरोफिल। तो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होती हैं। क्या एनिमल को क्लोरोफिल चाहिए, नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो प्लास्टिड्स भी नहीं चाहिए, तो इसमें नो प्लास्टिड, कोई प्लास्टिड्स नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, इनमें बेटा वैक्यूल होती हैं, इसमें बिग वैक्यूल, और इसमें बेटा स्मॉल वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है, इधर देखो, ये जो होते हैं बेटा, ये अगर इसकी सेल है, ठीक है, इस तरह से सेल है सपोज करो, तो बेटा इसका ये पूरा ये 90% हिस्सा ये खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। इस खाली प्लेस को बोलते हैं वैक्यूल। तो ये बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल का काम होता है बेटा स्टोरेज, खाना जो स्टोरेज रहता है वो प्लांट में कहाँ रहता है, वैक्यूल में। अब बताओ, एनिमल को खाना इकट्ठा रखने की जरूरत है नहीं, वो तो रोज खा सकते हैं, दिन में 4 बार खा सकते हैं। तो इसमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो बेटा आज का आपका स्पेशल होमवर्क है SW कि आप क्या बनाओगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों बनाओगे, आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो ये बनाना है, और ये डिफरेंस है। कोई पूछे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, ये आपके डिफरेंस है, ये आपके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम ऐसी सेल की बात करते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं होता है। जैसे कि बेटा इस तरह का कोई सेल है और एक ये सेल है, इसमें बेटा आपका प्रॉपर क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें बेटा आपका कुछ नहीं, नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं, नो न्यूक्लियस। तो इस तरह की सेल रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, इस तरह की सेल को बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इस तरह की सेल जिसमें कि आपका न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल। ठीक है, इनको यूकैरियोटिक और इनको प्रोकैरियोटिक। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज देयर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया होता है, कौन हो गया, बैक्टीरिया। जैसे बीमारी वगैरह होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कुछ और ज्यादातर क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, जिनमें आपका न्यूक्लियस होता ही होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस हैं, कैट है, डॉग है, एनिमल्स हैं, जितने भी सब क्या है बेटा, यूकैरियोटिक। क्लियर है। सो यहाँ हमारा बेटा ये चैप्टर हो गया है, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर बनाना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको आगे
एक्सरसाइज क्वेश्चन का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।